इंटीग्रेशन के इस क्लास में फिर से आप सभी का स्वागत है और हम लोग सीख रहे हैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन 12th क्लास के लिए। अगर फाउंडेशन आपका अच्छा हो जाएगा तो आप किसी भी कंपटीशन एग्जामिनेशन को आसानी से निकाल सकते हैं, उसमें अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो पहले लेक्चर में हम लोग बात किए थे एक्सरसाइज 7.1 का 1 से 5 नंबर क्वेश्चन तक, और आज आपके स्क्रीन पे है एनसीईआरटी का ही क्लास 12 का एक्सरसाइज 7.1 का 6 से 10 नंबर क्वेश्चन। आप हमारे साथ क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करते रहें और किस क्वेश्चन को किस मेथड से बनेगा, कैसे बनेगा और वही कंसेप्ट हम क्यों अप्लाई करते हैं, यह सारी बातों को हम बताएंगे जो आपको सीखना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ, यानी 6 नंबर क्वेश्चन पे इंटीग्रेशन ऑफ 4 e to the power 3x प्लस 1 और dx। तो लास्ट 5th क्वेश्चन जो हम बनाए थे उसमें इंटीग्रेशन ऑफ u प्लस v dx का कंसेप्ट बताए थे। यानी अगर सम में है, सब्ट्रैक्शन में है, तो आप लोग अलग अलग टर्म को कर सकते हैं, अलग अलग टर्म में इंटीग्रेशन लगा सकते हैं। यह फैसिलिटी आप लोग को अवेलेबल है। तो इस तरह से इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 4 e to the power 3x dx और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। यानी ये जो टर्म था हम एक बार इसके साथ यूज किए, एक बार इसके साथ ऐड किए, यानी इस तरह से हम लोग एक्सपेंड कर सकते हैं। अब यहाँ पर से देखिए, अगर कोई भी इंटीजर है तो आप उसको इंटीग्रेशन के पहले लिख सकते हैं और इसको लिख सकते हैं e to the power 3x dx और प्लस 1 है तो कोई जरूरी नहीं कि आप 1 लिखें, आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं सिर्फ dx। अब देखिए यहाँ पर e to the power x, यानी दो फार्मूला यूज होगा। पहला फार्मूला क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ e to the power x dx इक्वल टू क्या होता है, e to the power x प्लस c, और दूसरा फार्मूला होगा dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x प्लस c। अगर ये दोनों कंसेप्ट यानी दोनों फार्मूला आपको पता है तब यहाँ पर आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। और एक कंसेप्ट प्रीवियस क्लास से आ रहा है जो है कोफिशिएंट ऑफ x का। तो यहाँ पर से 4 हम लोग लिख देंगे, e to the power 3x का e to the power 3x डिफरेंशिएशन होगा, और प्रीवियस क्लास का जो कंसेप्ट था कि अगर कोफिशिएंट ऑफ x कुछ भी होता है तो वह जाकर डिवाइड होता है। तो यहाँ पर 3 था तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ पर से क्या हो जाएगा, dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x। और जब इंटीग्रेशन का साइन हमारा खत्म होता है तो साथ में क्या ऐड करते हैं, c। तो फाइनली इसको हम लोग लिख सकते हैं 4y 3 e to the power 3x प्लस x प्लस c, यानी ये आपका फाइनल आंसर हुआ इस क्वेश्चन का। तो आप देखें कि प्रीवियस क्लास का एक कंसेप्ट यहाँ पर हमारा यूज हो रहा है और दो फॉर्मूला, यानी दो कंसेप्ट प्रीवियस क्लास का हो गया कि ये एक्सपेंड करने के लिए हम प्रीवियस क्लास बताए थे, और ये भी प्रीवियस क्लास में बताए थे कि कोफिशिएंट ऑफ x क्या होता है, इंटीग्रेशन में डिवाइड हो जाता है जबकि डिफरेंशिएशन में वो मल्टीप्लाई होता है। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे तो आपको भी किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो हम लोग का 6 नंबर का आंसर आ चुका है। अब हम लोग चलेंगे 7 नंबर पे। तो इस क्वेश्चन को हम इरेज कर दे रहे हैं यहाँ पे से। आप लोग अगर इसको अपने कॉपी में नोट डाउन करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके उसका आंसर को लिख सकते हैं। अब 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखिए। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं x स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1y x स्क्वायर dx। अब देखिए यहाँ पर हमारा दो टर्म है, एक टर्म x स्क्वायर है, इंटू है, फिर ये है। तो इंटीग्रेशन का जो फंडामेंटल कंसेप्ट है आप भी याद कर लीजिए और आप भी समझ लीजिए कि सबसे पहला हम क्या करेंगे इसको, यानी पहला प्रयास हमारा होता है कि प्लस माइनस में क्वेश्चन आ जाए, यानी इंटीग्रेशन में
ना ही इनटू हो और ना ही डिवीजन हो। पहला कंसेप्ट अगर हम प्लस माइनस में सेट कर सकते हैं तो हमारा बहुत आसानी से उस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व कर सकते हैं। अगर नहीं होता है तब जाकर हम लोग मल्टीप्लिकेशन यानी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज करेंगे, जो आगे आपको हम बताएंगे। यहाँ पर हम लोग सबसे पहला जो कंसेप्ट होता है कि उसको किसी भी हालत में प्लस माइनस में सेट करना। तो प्लस माइनस में सेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए एक बार एक्स स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और एक बार क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 एक्स स्क्वायर और dx। देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, अब ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू dx। अब देखिए यह क्वेश्चन आप लोग का किस पे सेट हो चुका है, u माइनस v पे। और u माइनस v और u प्लस v में आप जानते ही हैं कि अलग अलग इंटीग्रेशन हम लोग ऐड कर सकते हैं दोनों टर्म के साथ। तो ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर dx और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। अब देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है वो आप लोग का है इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx इक्वल टू x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 प्लस c। यानी x का पावर क्या है, मोर देन 1 है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, जब इंटीग्रेशन ब्रेक होगा तो 2 प्लस 1 यानी जो पावर होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं 1 ऐड करते हैं और उसी से डिवाइड करेंगे तो 2 प्लस 1 माइनस। अब देखिए 1 का इंटीग्रेशन तो आपको बताए कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 है तो उसको लिख सकते हैं सिर्फ dx और dx का क्या होता है x प्लस c। यानी यहाँ पर जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा x प्लस c, यानी 1 हमारा वो इग्नोर होगा, सिर्फ बचेगा क्या dx। अब यहाँ पर से फाइनली हम लोग लिख सकते हैं x क्यूब डिवाइडेड बाई 3 माइनस x प्लस c। यानी पूरे जो आप लोग का 7 नंबर का आंसर था क्या आ गया, x क्यूब डिवाइडेड बाई 3 माइनस x। तो इस तरह से आपका 7वां क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। अब हम लोग चलेंगे 8th नंबर क्वेश्चन पे, आंसर मिलाते जाएंगे। अब हम लोग चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन जो आप लोग का बहुत ही आसान है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c और यहाँ पर हमारा क्या है dx। यहाँ पर देखिए जितना भी टर्म है हमारा समेशन में है, सब में है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर से प्रत्येक टर्म के साथ इंटीग्रेशन को ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं ax स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ bx dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ c dx। x का जो टर्म है उसको इंटीग्रेशन के साथ रहने देंगे और बाकी जो टर्म है इंटीग्रेशन के पहले हम लोग ले आएंगे। तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा a इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx प्लस b इंटीग्रेशन ऑफ x dx प्लस c इंटीग्रेशन ऑफ dx। अब ऐसा क्यों किए आप ध्यान दीजिएगा, हम इंटीग्रेशन उसी का कर सकते हैं जो x, जिसे देखिए यहाँ पर dx है, तो dx अगर है तो उसके रेस्पेक्टिव जो टर्म होता है x है, तो जितना भी x का टर्म है हम लोग रहने दिए और यहाँ पर देखिए c जो आप लोग का था उसको आउटसाइड कर दिया और यहाँ पर क्या बचा, सिर्फ dx बचा। तो यहाँ पर से a और x स्क्वायर का क्या हो जाएगा, पावर उसमें ऐड होगा और डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1। इसी तरह से b x का पावर अगर कुछ नहीं तो 1 है तो 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 और c dx का क्या हो जाता है x और प्लस लास्ट में फाइनली हमारा क्या हो जाएगा c होगा। देखिए यहाँ पर 3 इंटीग्रेशन है, इसका मतलब ये नहीं कि 3c होगा। हम लोग फाइनल जब टोटल इंटीग्रेशन कंप्लीट खत्म होगा तो 1c को ऐड करेंगे, ये भी ध्यान रखना आपको। यानी यहाँ पर से हो जाएगा a by 3 x क्यूब प्लस b by 2 x स्क्वायर और प्लस cx प्लस c। यानी फाइनल हमारा आंसर ये हो गया। आप लोग आंसर मिलाते जा रहे हैं क्वेश्चन। तो इस तरह से हम लोग का 8वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब
उसी तरह से आप लोग 9th नंबर क्वेश्चन को भी बना सकते हैं। इसमें भी देखिए हमारा क्या है कि दो टर्म का सम है। तो चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व कर देते हैं। यानी इंटीग्रेशन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप लोग प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत ही आसानी से आप लोग बना सकते हैं। 2x² प्लस e⁻x और dx। अब आपको भी ये समझ में आ रहा होगा कि यह क्वेश्चन बहुत आसान है। दोनों को अलग अलग कर देंगे। 2x² dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x dx। यहाँ पर देखिए x का टर्म को रहने देंगे, 2 हमारा क्या हो जाएगा, आउटसाइड हो जाएगा। x² dx प्लस e⁻x dx। तो अब दोनों टर्म का हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे। तो यहाँ पर से 2 हो जाएगा, x⁻n पे टूटेगा ये, तो क्या हो जाएगा 2 + 1 डिवाइडेड बाई 2 + 1 प्लस e⁻x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा e⁻x, और लास्ट में हम लोग क्या टर्म ऐड करेंगे c। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 2/3 x³ प्लस e⁻x प्लस c। ये हमारा क्या हो गया कि फाइनल आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर किसका, तो 9 नंबर का। यानी क्वेश्चन बहुत टफ नहीं होता, अगर आपका प्रैक्टिस है, कंसेप्ट क्लियर है और फार्मूला याद है तो आप किसी भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन हम प्रैक्टिस आपको करवा दे हैं। आप क्या कीजिए, किसी भी प्राइवेट बुक को उठाइए और उसके सारे क्वेश्चन को सोल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखें, कुछ व्यवस्था जरूर करेंगे। क्योंकि जब तक आपका क्वेश्चन पे प्रैक्टिस नहीं होगा, जब तक आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, तब तक आप अच्छी तरह से इंटीग्रेशन नहीं सीख सकते हैं। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, इसमें यानी 10th नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए इंटीग्रेशन ऑफ √x माइनस 1/√x का होल स्क्वायर dx। हमारा एक ही कंसेप्ट है इंटीग्रेशन में कि किसी भी हालत में हम उसको लीनियर में ले आए, यानी प्लस माइनस में उसको हम लोग सेट कर दें। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं कि ये क्या है, a - b का होल स्क्वायर। तो a - b का होल स्क्वायर को अगर हम लोग ब्रेक करते हैं क्या होता है, a² - 2ab प्लस b²। अगर इस फॉर्मूला को यूज करते हैं हम लोग और तब जाकर ये क्वेश्चन हमारा क्या आ जाएगा, प्लस माइनस में आ जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग इस तरह से, यहाँ पर से क्या हो जाएगा, √x का होल स्क्वायर माइनस 2√x इंटू 1/√x और हो जाएगा प्लस 1/√x का होल स्क्वायर और ये पूरे का इंटीग्रेशन यानी dx। अब देखिए √x का होल स्क्वायर, √x का होल स्क्वायर कीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर से हमारा क्या हो जाएगा, √x का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। और ये देखिए आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया तो -2, और यहाँ पर से क्या हो जाएगा प्लस 1/x और इंटीग्रेशन ऑफ dx। अब यहाँ पर देखिए ये सारे टर्म क्या आ गया, प्लस माइनस पे आ गया। तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि सारे टर्म के साथ इंटीग्रेशन और dx का यूज कीजिए। तो x dx -2 बाहर रहने देते हैं, यहाँ पर से हो जाएगा dx और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx। अब यहाँ पर से x का जो इंटीग्रेशन होगा, और एक इंटीग्रेशन आपको और ध्यान रखना है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx इक्वल टू हमारा क्या होता है, log x। तो यहाँ पर से जो आप लोग का कुछ नहीं तो पावर 1 है, तो इसको लिख सकते हैं 1 + 1 डिवाइडेड बाई 1 + 1 - 2, और dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x, और 1/x क्या हो जाएगा log x प्लस c। तो अगर हम लोग चाहें तो फाइनल आंसर लिख सकते हैं, यहाँ पे दिख रहा है नीचे, x²/2 - 2x प्लस log x प्लस c, यानी आपका फाइनल आंसर यहाँ पर आ गया। तो इतना यानी 10 क्वेश्चन बनाने पे आपको एक समझ में आ गया होगा
कि अगर यहाँ पर देखिए इस तरह का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन यानी 7 नंबर और 10 नंबर दोनों में एक ही कंसेप्ट यूज हुआ कि हम लोग किसी भी तरह से इसको प्लस माइनस में कन्वर्ट कर दें। और देखिए इस क्वेश्चन को और इस क्वेश्चन को, दोनों क्वेश्चन, तो आपको भी अगर इस तरह का रूट का कोई भी क्वेश्चन मिले तो पहला कंसेप्ट होना चाहिए कि हम उसको किस तरह से कैलकुलेट करें ताकि वह हमारा प्लस माइनस में वो सेट हो जाए, और उसके बाद प्रत्येक टर्म के साथ हम लोग इंटीग्रेशन लगाकर उसको सोल्व कर सकते हैं। तो बेसिक कंसेप्ट यही है कि कोई भी क्वेश्चन जब आपका इंटीग्रेशन का मिले तो करना क्या है, पहला अगर हमारा ट्रिग्नोमेट्रिकल है, मैक्सिमम पावर 1 है तो फॉर्मूला पे सोल्व कर देंगे। अगर अलजेब्रिक टर्म है, जैसे ये हमारा टर्म था, इसमें साइन कॉस नहीं है, इसमें भी साइन कॉस नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग किस तरह से कैलकुलेट करें, कैसे सिंपलीफाई करें कि ये हमारा u प्लस भी पे सेट हो जाए। और जैसे u प्लस भी पे सेट हो जाएगा तो आपका इंटीग्रेशन बहुत ही आसानी से सोल्व हो जाएगा। तो यही एक प्राइमरी रूल्स है, फंडामेंटल कंसेप्ट है जिसका आपको ध्यान रखना है। अगर आप ध्यान रखेंगे तो छोटा छोटा क्वेश्चन बहुत आसानी से आप इंटीग्रेशन का सोल्व कर सकते हैं। तो इस लेक्चर में हम लोग 6 नंबर से 10 नंबर क्वेश्चन पे बात किए हैं एनसीईआरटी का 7.1 चैप्टर से, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे बात करेंगे, फिर 5 क्वेश्चन को लेकर आएंगे और आपके सामने सोल्व करेंगे और बताएंगे कि ऐसे क्वेश्चन को किस मेथड यानी कैसे आसान रूप से हम लोग सोल्व कर सकते हैं, ताकि जब 12th का जब आप ये फाइनल एग्जामिनेशन दें तो आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं हो और आपका इंटीग्रेशन स्ट्रांग हो जाए। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में आगे के क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए